Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। FY BCom सेमेस्टर 2 और उसमें भी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटेंसी 2 और अकाउंटेंसी 2 में आफ्टर फायर क्लेम अकाउंट आज से एक नया चैप्टर उसमें शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की पूरी थ्योरी, उसका फॉर्मेटिंग, थोड़ा सा जनरल एंट्री और कॉन्सेप्ट पहले हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखेंगे, फिर उसके बाद आज से ही हम उसके सम का सफर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हमारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी 2 और उसमें नया चैप्टर नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसका सफर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पहले तो हमें ये अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें यहाँ पे एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पर सबसे पहले हम उसका थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि ये चैप्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे थोड़े से सेंटेंसेस मैं समझा रहा हूँ। यूजली अ पर्सन डज नॉट स्पेंड हिज टोटल इनकम बट सेव अ पार्ट ऑफ इट। देखो, कोई भी इंसान हो वो अपनी सारी जो इनकम अर्न करा है, जैसे कि आपके पापा की पूरी सैलरी आती होगी, वो पूरे पैसे खर्च नहीं करते, उसमें से कुछ सेव करता है। दिस आर वैराइटीज ऑफ अल्टरनेटिव टू इन्वेस्ट दैट मनी सेव्ड, यानी कि जो आपने पैसे बचाए उसको इन्वेस्ट करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव है। Those who want safety their money invest in nationalized bank or under the post office saving plan। जो अपने पैसों की सेफ्टी चाहता है वो नेशनलाइज बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में सेविंग करेगा। However, the interest of this investment is fixed, यानी जो पोस्ट का इन्वेस्टमेंट है या बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट की इनकम फिक्स है। Thus, those who want to the higher rate of return of their investment risk their money by investing in the joint stock company shares or debenture or bonds or loans of government etc। मतलब जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर से इंटरेस्ट की इनकम अर्न करना चाहता है, जो रिस्क लेना चाहता है, वो अपना पूरा जो सेविंग है वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर के ऊपर या फिर बॉन्ड्स के ऊपर या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर। तो सीधी सी बात है, जो पर्सन के पास जो सेविंग बचती है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन किस में होगा? शेयर्स, डिबेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, क्योंकि पोस्ट ऑफिस और बैंक की सेविंग में तो फिक्स इंटरेस्ट होता है, उसको तो हमें ज़्यादा से कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही ये चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया। अब बात करता है उसके मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट की। चलो, अगर मुझे बताना हो कि ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली है क्या, तो अब मैं उसका एक छोटा सा आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ। Such investment in shares, debenture, bonds or loan or is all called securities और the investment in securities are known as investment। यानी कि यहाँ पे जब हम investment in shares और debenture या bonds या loans में करते हैं ना, तो वो हमारे लिए securities है और उसमें जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए that is our one kind of investment। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी हम इसको कह सकते हैं। तो पूरे चैप्टर में हम सिक्योरिटी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये याद रखना। चलो आगे बढ़े, फिर उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के कितने तरह के टाइप्स है। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स है, जिसमें से पहला टाइप्स है इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि अगर समय के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी दो तरह के टाइप है। पहला है टेम्पररी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो लेस देन 1 ईयर का होता है। दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया हो, तो जैसे कि कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवा दो ना आप, FD वगैरह, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मतलब इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, देयर इज टोटल 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। चलिए, दूसरा उसका बेसिक देख लेते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम रिसीव्ड, यानी जो आपको इनकम मिल रही है ना, उसके बेसिस पे 2 तरह का इन्वेस्टमेंट। उसमें सबसे पहला है फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, यानी कि जो फिक्स इनकम आपको प्रोवाइड करा है। दूसरा फ्लक्चुएटिंग और अ वेरिएबल इनकम बीइंग द सिक्योरिटी, यानी कि इंटरेस्ट का रेट बदलता रहता है, वो फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल है, फिक्स नहीं होता। तो उस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट के दूसरे 2 टाइप्स मिल गए ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, जिसमें फिक्स और वेरिएबल 2 टाइप्स है।
चलिए अब चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जाता है, जो टर्मिनोलॉजी, इसमें 3 या 4 ऐसी नई टर्म्स है, नई डेफिनेशंस है जो हम वो समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करने वाले हैं हर रोज़, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले फेस वैल्यू, जिसको नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। अब ये फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, सब में हम हर रोज़ इसको यूज़ करने वाले हैं। The price is printed on security is called face value और a nominal value। जो प्राइस सिक्योरिटी की प्रिंटेड होती है, मतलब बेसिक प्राइस जिसको आप बोल सकते हो, उसको हम फेस वैल्यू कहेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। बार बार ये सेंटेंस हम यूज करने वाले हैं कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर ऑलवेज काउंट ऑन विच वैल्यू, फेस वैल्यू। चलिए दूसरा एक टर्मिनोलॉजी हम जान लेते हैं, वो है कॉस्ट प्राइस। वी कैन से द कैपिटल वैल्यू, शॉर्ट में हम इसको सीपी या सीवी ही बोलेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, जिसको कैपिटल वैल्यू भी बोला जाता है, मूड़ी कीमत गुजराती में अगर मैं कहूँ तो। चलो उसका एक छोटा सा डेफिनेशन, द प्राइस पेड ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड कैपिटल वैल्यू और कॉस्ट प्राइस। मतलब आप खरीदने के वक्त जो कीमत पे करते हो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस या कैपिटल प्राइस कह सकते हो उसको। चलो एक्सपेंसेस सच एज ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटीज एक्सेट्रा ऑन द परचेज ऑफ सिक्योरिटी आर एडेड इन द कैपिटल वैल्यू। सपोज जो उसकी फेस वैल्यू थी जो सिक्योरिटी की वो 10 रुपये है, पर मैंने ब्रोकरेज 5 रुपये पे किया तो मुझे तो 15 रुपये में पड़ा ना। तो कैपिटल वैल्यू या कॉस्ट प्राइस में अगर मैं खरीदने के वक्त कोई ब्रोकरेज या स्टैम्प ड्यूटी ऐसे कोई लीगल चार्जेस पे करूँ तो परचेस के वक्त एक्सपेंसेस परचेस में क्या हो जाएंगे भाई, प्लस हो जाएंगे। ऐसा ही इसका उल्टा, एट द टाइम ऑफ सेल, अगर मैं सेलिंग के वक्त कोई खर्चा करूँ तो द सिक्योरिटीज ब्रोकरेज और एनी सेलिंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम दी कैपिटल वैल्यू। यानी कि अगर सेल के वक्त अगर कोई खर्चा करोगे तो वो उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। परचेस के खर्चे परचेस में प्लस होता है, एक्सपेंसेस के वक्त अगर आप कोई सेलिंग के वक्त अगर आप कोई ब्रोकरेज वगैरह पे करते हो तो वो माइनस हो जाएंगे। चलिए एक लास्ट टर्मिनोलॉजी जिसको बोलेंगे हम मार्केट प्राइस। फेस वैल्यू अलग होता है, कैपिटल वैल्यू अलग होता है, और तीसरा टर्मिनोलॉजी सिक्योरिटी की मार्केट प्राइस। मतलब एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सिक्योरिटी की जो भी प्राइस होगी हम उसको मार्केट प्राइस कह सकते हो। डेफिनेशन आप देख सकते हो, द प्राइस इज रिलिंग इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, इट इज चेंज डे टू डे। यानी कि जो मार्केट में रिसेंटली प्राइस चल रही होती है हम उसको सिक्योरिटी की मार्केट प्राइस कह सकते हैं। चलो ये जो तीनों प्राइस मैंने आपको आगे समझाई उसको एक छोटा सा एग्जांपल में ले लेते हैं ताकि आपको तीनों वैल्यू समझ में आए। तो एग्जांपल, मिस्टर एक्स परचेज 1 शेयर ऑफ 10 rupees in Reliance Company Limited for 250 and 5 towards brokerage. In this case, face value of the share is 10, where the capital value is 255. If the market price of this shares is 290 on 31st March when the accounts are prepared, then the market price of these shares is considered एज 290। देखो अगर रिलायंस कंपनी का मैं एक शेयर 10 रुपये का है जो मैं अगर 250 में परचेस करूँ और परचेस के वक्त 5 रुपये अगर ब्रोकरेज दे रहा हूँ तो मेरी फेस वैल्यू ऑफ शेयर कहलाएगी 10 रुपये। कैपिटल वैल्यू 255 कैसे आई, 250 रुपये हमने उसको पैसे दिए और साथ में ब्रोकरेज 5 रुपये दिया, तो 250 + 5 यानी कि 255 हमारा कैपिटल वैल्यू होगा। और अगर मार्केट प्राइस उसी शेयर की एट द एंड ऑफ ईयर 290 चल रही है तो 290 हमारे लिए मार्केट प्राइस होगी। सिंपल सा एग्जांपल है। चलिए फिर उसके बाद एक लास्ट टर्मिनोलॉजी देख रहे थे, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का मतलब होता है दलाली, राइट, जो ब्रोकर को दिया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। चलो उसका भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, a buyer or seller of securities has to deal through the broker only to make the purchases or sell। अगर मुझे परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी करना है तो मैं ब्रोकर थ्रू ही कर सकता हूँ। सो ब्रोकरेज इज टू बी पेड टू द ब्रोकर, यानी ब्रोकर को जो हम पेड करते हैं वो हमारे लिए ब्रोकरेज है। वो परचेज के वक्त भी आता है और वो सेलिंग के वक्त भी आता है। चलिए अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट का पूरा फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट अभी एकदम छोटा सा है पर पूरे 2 पेज का आपको लगेंगे, शायद तक आपको 3 पेज का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ऊपर हेडिंग होगा
पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सपोज मैं 10% सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट आएगा। अगर मैं किसी कंपनी के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पर 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट या फिर 10% एक्स कंपनीज सिक्योरिटी अकाउंट ऐसा करके हेडिंग आ जाएगा। ब्रैकेट में मैं उसकी इंटरेस्ट डेट के साथ मेंशन करूँगा। सपोज मुझे साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो 2 तारीख में यहाँ पे मेंशन करूँगा। चलिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की टोटल जो कॉलम होती है वो 10 होती है। जैसे डेबिट साइड डेट आएगी, पर्टिकुलर आएगा, फिर फेस वैल्यू की कॉलम आएगी। जैसे मैंने आगे को समझा है ना फेस वैल्यू क्या होती है, तो डेट वाइज वहाँ पे पर्टिकुलरली हम सारे ट्रांजेक्शन नोट डाउन करेंगे और उसकी फेस वैल्यू। फिर उसके बाद इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू की कॉलम आएगी। तो डेबिट साइड ये 5 कॉलम बन जाने के बाद फिर सेम क्रेडिट साइड हमें यही कॉलम बनानी है जिसमें डेट, फिर पर्टिकुलर आएगा, उसके बाद आएगा फेस वैल्यू एंड देन उसके बाद इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू। तो जो हमने यहाँ पे फेस वैल्यू एंड कैपिटल वैल्यू मेन फाइंड आउट करनी है और उसके ऊपर से इंटरेस्ट। तो डेबिट और क्रेडिट साइड ये आपका पूरा इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट रहता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट परचेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड एंट्री करोगे। अगर इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड जाएगी और परचेज एंड सेल दोनों बैंक थ्रू होगा। चलो, पूरे चैप्टर अगर अच्छे से समझना है तो उसके 4 ही मेन ट्रांजैक्शन है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सिर्फ 4 तरीके के ट्रांजैक्शंस है। तो वो चारों ट्रांजैक्शन कैसे कैलकुलेट होता है? वैसे एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन रिपीट हो सकता है पर टोटल अलग अलग तरह के 4 ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल वैल्यू और फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंट करना पड़ेगा। तो सीवी कैपिटल वैल्यू तक कैसे पहुंचा जाता है और वो 4 ट्रांजैक्शन कौन से है? तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन मैं लेने जा रहा हूँ कम इंटरेस्ट परचेस। अब कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो विथ इंटरेस्ट इसको आप कह सकते हो। मुझे कैपिटल वैल्यू इंटरेस्ट के साथ काउंट करनी है, ठीक है। कम का मतलब होता है इंटरेस्ट के साथ। चलो, वो कैसे कैपिटल वैल्यू तक जाता है? सबसे पहले मुझे चाहिए होगी परचेस प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। उसमें मैं ऐड करूंगा ब्रोकरेज। परचेस के वक्त ब्रोकरेज या स्टैम्प ड्यूटी ऐड हो जाती है। फिर उसमें से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मुझे मेरा कैपिटल वैल्यू मिल जाएगा। देखो, कैलकुलेशन एकदम छोटा सा है पर जब हम सब में उसको काउंट करेंगे ना तो पूरे पेज भर भर के वहां पे एक से ज्यादा ऐसे ट्रांजेक्शन आएंगे, ठीक है। तो अगर कम इंटरेस्ट परचेस का ट्रांजैक्शन हुआ तो पहले परचेस प्राइस लिखी। रूल के मुताबिक परचेस में परचेस के खर्चे प्लस होते हैं तो ब्रोकरेज प्लस होगा। जैसे इंटरेस्ट माइनस करोगे कैपिटल वैल्यू मिल जाएगा। चलिए, सेम उसका जुड़वा भाई कम इंटरेस्ट सेल की बात करते हैं हम। सेल कम इंटरेस्ट का है तो उसमें भी इंटरेस्ट ऐड होगा, विथ इंटरेस्ट हम उसको बोल सकते हैं, राइट। चलिए, तो विथ इंटरेस्ट कैसे काउंट करेंगे सेल को? तो सबसे पहले मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए होगा, उसमें से ब्रोकरेज माइनस होता है स्टैम्प ड्यूटी, और फिर उसमें से इंटरेस्ट अगर लेस करो तो मुझे कैपिटल वैल्यू मिल जाएगा। परचेज एंड सेल में क्या डिफरेंस आया? परचेज में ब्रोकरेज प्लस होता है जबकि सेल में ब्रोकरेज माइनस होता है। इंटरेस्ट तो दोनों में माइनस ही करना है तब जाके आपको कैपिटल वैल्यू मिलेगी। तो ये कम इंटरेस्ट परचेज एंड सेल का ट्रांजेक्शन हुआ। इन्हीं दोनों के दूसरे जुड़वा भाई जिसको हम टोटल 4 ट्रांजेक्शन बोलते हैं ना, तो अब बारी आ रही है एक्स इंटरेस्ट परचेज। एक्स का मतलब यहाँ पे होगा विदाउट इंटरेस्ट। क्या होगा? विदाउट इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के बिना आपको सीवी मिल जाएगी। वो तो एकदम छोटा सा कैलकुलेशन है। कैसे? तो परचेस प्राइस ऑफ सिक्योरिटी से शुरुआत किया, उसमें ब्रोकरेज या स्टैम्प ड्यूटी ऐड करोगे, तुरंत आपको कैपिटल वैल्यू मिल जाएगा। उसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं करना पड़ता। तो एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है, तुरंत सीवी आपको कैपिटल वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, फिर उसके बाद नंबर 4 पे जाता है हम एक्स इंटरेस्ट सेल लास्ट ट्रांजेक्शन। वो कैसे मिलेगा? तो उसमें सेलिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी से शुरू करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ब्रोकरेज और फिर उसके बाद हमें हमारा कैपिटल वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रोकरेज माइनस होता है, परचेज में ब्रोकरेज प्लस होता है। तो आप जिस तरीके से याद रखना चाहो, ये 4 तरह के ट्रांजैक्शन की कैलकुलेशन कैपिटल वैल्यू की आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। अगर ये 4 ट्रांजैक्शन समझ लिए तो मतलब समझो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट 70 to 80% तो ऑलमोस्ट आ गया, क्योंकि यही कैलकुलेशन हम बार बार यूज करने वाले हैं। चलिए, वैसे तो जनरल एंट्री हम सम के साथ सीख सकते हैं, पर आज हम थोड़ी सी जनरल एंट्री उसमें जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो ले लेंगे। और अकाउंटिंग एंट्री यानी कि अकाउंट में आपको सीधा पोस्टिंग करना है, वो लोग ज़्यादातर जनरल एंट्री नहीं मांगते हैं। सपोज अगर मैं इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहा हूँ, कम इंटरेस्ट हो या एक्स इंटरेस्ट हो,
एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज क्या एंट्री होगी, तो हम इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कैपिटल वैल्यू, सीवी का मतलब होता है कैपिटल वैल्यू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट के साथ, टू बैंक अगर परचेस करोगे तो पैसे जाएंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट आएगा पैसे जाएंगे, तो परचेस की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम इससे एग्जैक्ट उल्टा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट सोल्ड करूं एट कम इंटरेस्ट हो या एक्स इंटरेस्ट तो क्या एंट्री होगी, सोल्ड करोगे तो पैसे मिलेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट पैसे आएंगे, क्या जाएगा आपके पास से, इन्वेस्टमेंट जाएगा इंटरेस्ट जाएगा, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सीवी कौन सी वैल्यू से आप लिखोगे, कैपिटल वैल्यू, जो हमने आगे सीवी ढूंढा था ना कैपिटल वैल्यू, सेम वही वैल्यू यहाँ पे लेनी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट परचेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, अगर इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा जाएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल इन्वेस्टमेंट अकाउंट को अप्लाई होगा। चलिए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जनरल एंट्री देखें, तो वो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, सपोज जो भी तारीख है उस तारीख को मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या एंट्री होगी, पैसे मिलेंगे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जाहिर सी बात है, और इनकम कौन सी है, टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये तो एंट्री हर बार हमें करनी है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद व्हेन इंटरेस्ट अकाउंट इज ट्रांसफर, यानी कि एट द एंड ऑफ ईयर अगर आप इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो वो पीएनएल में ट्रांसफर होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। चलिए पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब बंद करते हो तो एज अ रिजल्ट अगर आपको लॉस मिल रहा है तो लॉस की क्या एंट्री होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लॉस सीधी सी बात है पीएनएल डेबिट होगा, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड हम लॉस लिख सकते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या होगी, इसकी एग्जैक्ट रिवर्स एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो ये वाली चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट का जो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन किया है उसमें मेन चीज़ है आपको ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन आना चाहिए। जनरल एंट्री अकाउंट तो हम सब में वैसे भी सीखने वाले हैं, और 2-3 नए वर्ड से आपको वाकिफ करवाया, फेस वैल्यू, कैपिटल वैल्यू वगैरह। चलिए तो अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट का अच्छा सम करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अभी आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अकाउंटेंसी 2 का एक नए चैप्टर यानी कि नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसका पूरा प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन पर्टिकुलर सम ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट या बैंक की बात नहीं है। अगर आप किसी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो पूरे साल के दरमियान आप इन्वेस्टमेंट परचेस करोगे, सेल करोगे, परचेस करोगे, सेल करोगे, तो उसके रिलेटेड पूरे एक साल का आपको बड़ा सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप जब बनाओगे तो उसके आपको पूरे 14 मार्क्स या फिर जनरल ऑप्शन में 20 मार्क्स मिलेंगे। बट उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ तो ऑलवेज 3 पेज का यूज करो, यानी कि पूरा एक डेबिट साइड आपका एक पेज लगेगा और पूरा क्रेडिट साइड आपका एक पेज लगेगा। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो ऊपर हेडिंग दे देना चाहिए आपको, पूरा जो भी जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है वहां उसका नाम, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाना है। सपोज पहले सम है तो उसमें अगर 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या फिर उसमें कहीं पैसे इन्वेस्ट किए तो उसका नाम ब्रैकेट में इंटरेस्ट रेट आ जाएगी, ठीक है। और 2-3 जो नई वोकैबुलरी है, इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो 2-3 वर्ड आपको याद रखना है, जिसमें से पहला वर्ड आपको याद रखना है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, विच इज रिटर्न यानी कि सिक्योरिटी की ओरिजिनल प्राइस, જેને ગુજરાતીમાં છાપેલી કિંમત કહેવાય। सपोज अगर आप कोई भी सिक्योरिटी है उसकी फेस वैल्यू 100 है, मतलब क्या होगा 100 का, तो वो उसकी ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू। और एक चीज, इन्वेस्टमेंट आप क्यों करोगे, इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। क्या अर्न करने के लिए, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑलवेज काउंट ऑन फेस वैल्यू। फिर उसके बाद एक और वोकैबुलरी है जो आपको क्लियर करनी है जिसका नाम है कैपिटल वैल्यू। क्या बोलोगे उसको, कैपिटल। कैपिटल का अगर इसका परफेक्ट गुजराती बोलूं तो उसको बोला जाता है मूड़ी कीमत। उसका दूसरा नाम कॉस्ट प्राइस है, पड़तर कीमत, मतलब आपको कितने में पड़ा। एक्चुअली हम उसको कैपिटल वैल्यू सीवी ही कहेंगे, ठीक है। तो कैपिटल वैल्यू पता
होनी चाहिए, फेस वैल्यू पता होना चाहिए। तीसरा होता है मार्केट प्राइस। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अगर सिक्योरिटी की कोई मार्केट प्राइस है तो वो मार्केट प्राइस कहलाएगी। चलिए, तो पूरा आज का लेक्चर में फर्स्ट सम करेंगे और जिससे आपका इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और याद रखना, आपको पहले सम में 60 to 70% समझ में आएगा, दूसरे सम में आपको 90-95% आएगा और तीसरे सम से आप ये चैप्टर में मास्टर हो जाओगे। थोड़ा सा लेंथी वर्क है बट आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर का फर्स्ट सम हम स्टार्ट करते हैं। आपको पहुंचना है पेज नंबर 57 पे, एग्जांपल नंबर 13। चलो, एग्जांपल नंबर 13 निकालोगे, पेज नंबर होगा 57 और आज ही से होमवर्क शुरू हो जाएगा। होमवर्क में आप करोगे एग्जांपल नंबर 16। चलिए, पेज नंबर 57 इन योर टेक्स्ट बुक, आपके पास जो अकाउंटेंसी 2 की बुक है उसमें 13 नंबर का सम निकालो। चलिए, सबसे पहले हम अमाउंट रीड करते हैं और पूरा सम अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर 12% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन अकाउंट। यानी कि ये जो बंदा होगा उसने 12% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोन में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पूरा वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री सलमान। ये जो सलमान नाम का बंदा है उसने जहां पे इन्वेस्ट किया है वो अकाउंट और जनरल एंट्री मांगी है, पर क्योंकि फर्स्ट समय हम जनरल एंट्री नहीं करेंगे, फर्स्ट हम पूरा अकाउंट और वर्किंग कैसे होता है ये देखेंगे, जनरल एंट्री किसी और समय सीखेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2017। अब 1/4/2017 का इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है जिसमें फेस वैल्यू ऑफ लोन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ लोन है, अक्रूड इंटरेस्ट है। अक्रूड इंटरेस्ट ये क्या नया वर्ड आया है? अक्रूड का मतलब होता है अराइज हुआ, गुजराती में उद्भवेलू। दैट मींस फेस वैल्यू आपको दिया है, कैपिटल वैल्यू दिया है और साथ में अक्रूड इंटरेस्ट यानी कि उद्भवेलू ब्याज आपेलू है। ओके, सेकंड नोट, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। भाई आप इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। तो इंटरेस्ट की आपको डेट दी गई है, ध्यान से देखना, दो डेट है, 31 दिसंबर एंड 30 जून, यानी साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। थर्ड जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, उसके लिए आपको एक टेबल दिया है। टेबल में पहली कॉलम डेट है, फिर उसके बाद फेस वैल्यू, फिर उसके बाद प्राइस एंड देन रीमार्क। रीमार्क आपको क्या बता रहा है कि ट्रांजैक्शन कौन सा है, परचेज का है, सेल का है, कम इंटरेस्ट का है या एक्स इंटरेस्ट। याद करो, अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको मैंने 4 ट्रांजैक्शन में कैपिटल वैल्यू की कैलकुलेशन सिखाई, तो वो जो 4 अलग-अलग तरह के ट्रांजैक्शन है वो हर एक समय आते जाते रहेंगे, तो हम वो अभी कैलकुलेशन देखेंगे। चलिए, फिर उसके बाद पेज टर्न करोगे तो लास्ट में बोला है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड एज पर FIFO मेथड। मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जब आप पूरा सम काउंट करोगे उसके बाद एंडिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस की जब बारी आएगी तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करना है वो आपको पहले से बता दिया है, FIFO मेथड। FIFO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आपने जो इन किया है उसमें से ही पहले सेल आउट करो, ठीक है। तो वो मेथड क्या है, सब कुछ हमें अभी सब में समझना है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो आपका पूरा कंसंट्रेशन और ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। सबसे पहले हेडिंग से शुरुआत करते हैं। आपको हेडिंग देना है 12% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन अकाउंट, क्योंकि जो सलमान भाई है उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। 12% वो हमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे इंटरेस्ट डेट, यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम इंटरेस्ट के लिए। कब मिलेगा इंटरेस्ट? तो देखो आपको 2 डेट दी गई है, 31 दिसंबर, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा 31/12 एंड 30 जून यानी 30/6। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये 2 तारीख को हमें इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए, फिर हम आगे बढ़े तो उसमें हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सॉरी, तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वन काइंड ऑफ रियल अकाउंट, सॉरी, उसके जैसा है। तो जो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट लाओगे तो उसके अकाउंट में डेबिट होगा। अगर इन्वेस्टमेंट आप सेल आउट करते हो, बेच रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट जाएगा तो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करनी है। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे पहले डेबिट साइड उसका ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत करेंगे और ओपनिंग की डेट हमें दी गई है। सबसे पहले देख लो कॉलम
डेबिट साइड डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू। कितनी कॉलम आएगी? 5 कॉलम। आप ये आपकी बुक के आगे वाला जो पूरा जो कॉलम होता है उसको डेट की तरह यूज करो, फिर पर्टिकुलर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, देन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू। इतनी कॉलम आपको प्रिपेयर करनी है। सेम क्रेडिट साइड डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू की कॉलम। शुरुआत करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस के साथ। चलिए, तो डेबिट साइड मैं लिख रहा हूं सबसे पहले डेट 1/4/2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके फेस वैल्यू आपको कितना दिया है? तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट का टूल है, तो मैंने यहाँ पे जो फेस वैल्यू की कॉलम में लिखा टूल है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट दिया हुआ है, पर हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस का दूसरा नाम कैपिटल वैल्यू, वो राइट डाउन करेंगे, और कैपिटल वैल्यू है टूल है 10,000। फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट दिया है ना उसका नाम है अक्रूड इंटरेस्ट, उसको अलग से मेंशन करना है। सेम यही डेट 1/4/2017 टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। चलिए, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट की कॉलम में इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको? 6,000, तो ये मैंने लिखा 6,000। बट अब आपको ये समझाना है मुझे कि ये वाला तो फर्स्ट सम है, यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, आगे किसी भी सम में आपको इंटरेस्ट अगर नहीं दिया हो या अक्रूड इंटरेस्ट, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए देखो टेक्निक है, ध्यान से देखना, हर सम में आपको हर ट्रांजैक्शन में फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट ऑलवेज काउंट ऑन फेस वैल्यू, ये सेंटेंस मेमोराइज कर लो, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे काउंट होगा? ऑलवेज फेस वैल्यू। तो देखो आपके पास फेस वैल्यू 2 लाख है, राइट? उसको 12% के साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। अब उसको मल्टीप्लाई करना है टाइम पीरियड के साथ, ये पूरे 12 महीने का नहीं है, कितने मंथ का है? तो उसके लिए दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज करना है, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है? ये 1/4 है, 1/4 से पहले ये इंटरेस्ट डेट में से देखो तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? तो लास्ट इंटरेस्ट 31/12 को मिला होगा, क्योंकि 30/6 तो अभी आएगी, तो 31/12 से लेके 1/4 तक काउंट करो। 31/12 यानी कि उसमें दिसंबर नहीं आएगा, उसके बाद कितने मंथ गए? जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, क्या अप्रैल गया? नहीं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च कितने मंथ हुए? 3 मंथ, तो वो 3 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट होगा ये, ठीक है? तो 3/12 करोगे, स्टार रेटिंग आपका 6000 आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो इस तरीके से इंटरेस्ट काउंट होता है। अब हम जाएंगे ट्रांजैक्शन के ऊपर। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया हमने, अब जो टेबल है उस पर नजर डालनी चाहिए, और उसमें डेट बाय डेट हम हर एक ट्रांजैक्शन देखेंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन डेट देखो 1/5/2017, डेट देखा, अटकना है। उससे पहले ये प्रॉपर टेक्निक है, उससे पहले आपको ये देखना है कि कहीं इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा है ना। इंटरेस्ट कब कब मिलेगा? 31/12 को मिलेगा और 30/6 को मिलेगा, तो अभी ये डेट के पहले इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये तारीख का ट्रांजैक्शन हम ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। 1/5/2017 को क्या हुआ है? 50,000 फेस वैल्यू है, प्राइस है 96, और उस तारीख को कम इंटरेस्ट परचेज हुआ है। अब कम इंटरेस्ट परचेज हुआ है, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते जाना कि अगर ये पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अगर आप परचेस करोगे, इन्वेस्टमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट जाएगा परचेस करने से? तो आप तुरंत बोलोगे परचेस करने से इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या जाएगा आपके पास से? कैश, यानी कि बैंक। तो एंट्री क्या होगी? जब जब आप इन्वेस्टमेंट परचेस करोगे तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड ही हम लिखेंगे, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पोस्टिंग कैसे होगी? तो बोर्ड पे ध्यान। अब नेक्स्ट डेट आ रही है 1/5/2017 टू बैंक अकाउंट। चलो अलग पेन का यूज करूंगा मैं यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में कम इंटरेस्ट, तो ये ट्रांजैक्शन है कम इंटरेस्ट, परचेस तो ऑलरेडी है इसलिए हमने डेबिट साइड लिखा है, राइट? तो बैंक अकाउंट करके ब्रैकेट में लिखना है कम इंटरेस्ट। अब ये जो परचेस किया है उसकी फेस वैल्यू आपके पास है बच्चों, ऑलरेडी है 50,000, देखिए टेबल में दिया हुआ है। अब देखना चैप्टर का मेन कैलकुलेशन पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपने
परचेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड 50,000 का लिखा। अब आपको इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू के लिए मेहनत करना है। ये दोनों कभी नहीं बताए होंगे, तो वो मेहनत कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको पूरा वर्किंग यहीं पे पूरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करके देना है। देखो कैसे करोगे, तो याद करो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कम इंटरेस्ट परचेज का पूरा कैपिटल वैल्यू का कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे ऑलवेज परचेज प्राइस के साथ। कहां से शुरुआत करेंगे? परचेज प्राइस। ये देखो आपके पास 50,000 फेस वैल्यू है और उसकी आपको 96 प्राइस दिया है, राइट? तो उसको सिंपली 96% कर दो। क्या करो? 50,000 के 96% करो तो कैलकुलेटर में आई थिंक वैल्यू 48,000 आएगी, राइट? तो ये हमारा पहला स्टेप था। तो ये हमने 50,000 लिख दिए, 50,000 की परचेज प्राइस। उसमें अब रूल के मुताबिक जब जब आप परचेज करोगे, ब्रोकरेज जैसा अगर कोई आपको खर्चा दिया है तो वो उसमें ऐड होगा। ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, खरीदने के वक्त अगर कोई खर्चा कर दो, खरीदी में क्या होगा, परचेज में क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ तो है ही नहीं, तो 48 एज इट इज नीचे राइट डाउन हो गए। अब देखो कम इंटरेस्ट परचेज का ट्रांजैक्शन है। कम का मतलब होता है विथ इंटरेस्ट, एक्स का मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है यानी कि ब्याज सहित। तो इसमें से मुझे एक और चीज माइनस करनी पड़ेगी, वो है इंटरेस्ट। और जब मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तब मुझे कैपिटल वैल्यू मिलेगा। तो अब मुझे इंटरेस्ट माइनस करना है। कैसे काउंट करोगे इंटरेस्ट? तो वो सेंटेंस याद करो, इंटरेस्ट काउंट ऑन फेस वैल्यू। आपके पास फेस वैल्यू है 50,000, तो ये मैंने लिखा सबसे पहले फेस वैल्यू 50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब कितने मंथ काउंट करोगे, कैसे काउंट करोगे? तो उसके लिए क्वेश्चन अराइज करो कि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था। तो 31/12 या 30/6 लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 31/12 को मिला होगा। तो 31/12 के बाद कितना टाइम पीरियड गया जिसका ये इंटरेस्ट है? तो 31/12 से लेके 1/5 तक काउंट करो। कैसे काउंट करोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई काउंट करूं? नहीं, क्योंकि मई तो अभी शुरुआत हुआ है। तो कितने मंथ हुए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 महीने हुए। तो 4 महीने का इंटरेस्ट काउंट करो। तो 4 डिवाइड बाय 12 ऐसे करेंगे। टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 50,000 इंटू 12, 4/12 करो। आंसर आएगा आपका इंटरेस्ट का 2000, राइट? जैसे 2000 मिला, माइनस करो उसको, आपको आपका जो फर्स्ट आपको चाहिए दैट इज कैपिटल वैल्यू वो मिल जाएगा। चलो कैपिटल वैल्यू को हम शॉर्ट में सीवी बोलेंगे, ठीक है? कितना आएगा? 46,000। क्लियर? चलो तो अब ये आंसर हम कहाँ रखेंगे? 46 आपका कैपिटल वैल्यू की कॉलम में, इंटरेस्ट की कॉलम में 2000। देख सकते हो आपको कितना मेहनत करवाया फेस वैल्यूज के ऊपर से इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू के लिए। सेम ऐसा ही एक और ट्रांजैक्शन ले रहे हैं। सेकंड डेट को देखो 1/6/2017, फिर उसके बाद हाफ सम कंप्लीट होगा। 1/6/2017 डेट पड़ा, उसके बाद अटक जाओ, क्या ये तारीख से पहले हमें इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिल रहा है, तो 30/6 को इंटरेस्ट मिलेगा, ये याद रखना। तो शायद तक ये ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद इंटरेस्ट आएगा। तो 1/6/2017 को सेकंड डेट पे क्या हो रहा है? 20,000 का आपने फेस वैल्यू का 98 प्राइस का एक्स इंटरेस्ट परचेज किया है। अब अगेन परचेज करोगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या जाएगा आपके पास से? पैसे जाएंगे। तो फिर से एक बार इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड डेट 1/6/2017, फिर से मैं क्या लिखूंगा? टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्स इंटरेस्ट। अब ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट का है, क्लियर? चलो तो सबसे पहले फेस वैल्यू जो दिया हुआ है वो लिख दूं, मैं 20,000 लिख दूं। चलो फिर इंटरेस्ट और कैपिटल वैल्यू के लिए फिर से एक बार मेहनत। चलो शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी परचेज प्राइस के साथ। कैसे काउंट करोगे? 20,000 फेस वैल्यू है, उसकी आपको प्राइस कितनी दी है? 98, तो 98% निकालो। चलो 98% का आंसर कितना आएगा? 90,600। तो सबसे पहले मैंने परचेज प्राइस ले लिया, राइट? फिर उसमें अगर आपको ब्रोकरेज दिया है तो प्लस करो। है समय ब्रोकरेज? पहला समय ब्रोकरेज नहीं है। अब ये जो 19,600 आंसर आया,
ट्रांजैक्शन है एक्स इंटरेस्ट का, ऊपर हमने इंटरेस्ट माइनस करके कैपिटल वैल्यू लिया था। एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये होता है विदाउट इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट काउंट नहीं करना है। तो यही आपका कैपिटल वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया आपको? कैपिटल वैल्यू। ब्रोकरेज है नहीं तो सीधा ये आपका कैपिटल वैल्यू यानी कि 19,600 आप यहाँ पर लिख सकते हो, पर फिर भी इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा। भले आपने कैपिटल वैल्यू सीधा इंटरेस्ट के बिना ले लिया, बट इंटरेस्ट अलग से काउंट तो करना पड़ेगा। तो हम इंटरेस्ट अलग से काउंट करें। यस, तो ये मैंने काउंट करने जा रहा हूँ इंटरेस्ट। अगेन फेस वैल्यू 20,000, उसके ऊपर 12%, उसके ऊपर फिर से एक बार टाइम पीरियड। अब देखना ये डेट कौन सी है? 16। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 31/12 को लास्ट इंटरेस्ट मिला था। 31/12 के बाद कितने मंथ गए? तो जनवरी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6 काउंट करेंगे नहीं, तो पहले 5 मंथ पास आउट हुए। तो यहाँ पे कैसे करेंगे काउंट? 5 डिवाइड बाय 12। देखो फिर से 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, 5 डिवाइड बाय 12 करोगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना इंटरेस्ट आएगा? तो आंसर आएगा 1000। कितना आंसर आएगा? 1000। लिख दे इंटरेस्ट की कॉलम में 1000 इस तरीके से। तो देख सकते हो बैक टू बैक दो परचेस के हमने ट्रांजैक्शन काउंट कर लिए। चलिए, आप वीडियो लेक्चर से ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो आप जब भी ऐसा लगे कि सम बहुत ही लेंथी है, आप पॉज करके पहले उतना लिख सकते हो, फिर उसके बाद काम आप आगे बढ़ा सकते हो। हमारे पास ऑनलाइन लेक्चर में ब्रेक जैसा नहीं होता, तो मैं बैक टू बैक अलग अलग ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ। आधा सम कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3, और वो डेट कौन सी है? 1/8/2017। वो तारीख को 80,000 का 103 रुपए प्राइस से कम इंटरेस्ट सेल हो रहा है। अब सब में इन्वेस्टमेंट परचेस के बाद सेल हो रहा है। सेल करोगे इन्वेस्टमेंट जाएगा, बट उससे पहले अटक जाना है। क्यों? क्योंकि डेट जैसे पड़ा 1/8, उससे पहले आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो ये दो तारीख 31/12 एंड 30/6, तो 1/8 से पहले 30/6 डेट आएगी और उस तारीख को कोई बताने नहीं आएगा। अपने आप अंतरात्मा हमें अपने आप यहाँ पे इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ये पूरा इन्वेस्टमेंट हम क्यों कर रहे हैं? इंटरेस्ट के लिए। तो इंटरेस्ट जब जब मिलता है उसके अकाउंट में, यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड आपको पैसे मिलेंगे। क्या एंट्री करोगे? पैसे आएंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो क्रेडिट साइड इसकी पोस्टिंग होगी, पैसे आएंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। डेट कौन सी? 30/6/2017। ये तारीख को क्या होगा? तो क्या पैसे मिलेंगे, यानी कि बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, कौन सी प्राइस पे, हमें नहीं पता। अभी तो वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पर सिर्फ इंटरेस्ट की कॉलम में ये वैल्यू आएगी। अब इंटरेस्ट के लिए फिर से एक बार वही सेंटेंस, इंटरेस्ट काउंट ऑन फेस वैल्यू। तो यहाँ पे कितनी सारी फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे काउंट होगा? तो ये तारीख तक, ध्यान से सुनना, ये तारीख तक आपके पास जितना भी इन्वेस्टमेंट पड़ा है वो सभी प्लस कर देना है। तो ये तारीख से पहले बोर्ड पे देखो तो 3 इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग, फिर परचेज है। कितना इन्वेस्टमेंट है टोटल करो तो 2 लाख, देन उसके बाद 50,000, देन उसके बाद 20,000। टोटल आई थिंक आपका होगा 2,70,000, राइट? उसका काउंट करो 12%। और फिर से एक बार अगर मंथ आए तो मंथ कितने लेने हैं? 30/6 से पहले 31/12 को इंटरेस्ट मिला होगा, यानी अगर आप काउंट करोगे तो 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6 पूरे 6 महीने का होगा। अगर ये दिमाग नहीं लगाना है तो इतना समझो, साल में 2 बार इंटरेस्ट डेट है, तो साल में अगर 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा हो तो ये कितने महीने के बाद मिला होगा? 6 महीने के बाद। आंख बंद करके 6 डिवाइड बाय 12 ले सकते हो। काउंट करो तो 270 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6/12, आंसर आएगा आपका इंटरेस्ट का 16,200। चलो, इस तरीके से हमें इंटरेस्ट मिल गया। फिर उसके बाद हम वो ट्रांजैक्शन पे जा सकते हैं। अब फर्स्ट सेलिंग का ट्रांजैक्शन है, अच्छे से समझना क्योंकि सेल में ऑलवेज एक प्रॉब्लम होगा। पहले हम ट्रांजैक्शन देखते हैं।
1/8/2017 को एक्स इंटरेस्ट सेल हो रहा है। पहले सिंपल सा क्वेश्चन, सेल करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट जाएगा? तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट जाएगा। जाएगा, आपको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। तो एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सेल करोगे तो इन्वेस्टमेंट जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। सबसे पहले डेट 1/8/2017, क्या लिखेंगे वहां पे? बाय बैंक अकाउंट। दैट मींस अगर इन्वेस्टमेंट आए तो टू बैंक करना है, अगर जाए तो बाय बैंक करना है। चलो ब्रैकेट में एक्स इंटरेस्ट, हमें पता है सेल है इसीलिए यहाँ पे सेल नहीं लिखेंगे। चलो बैंक अकाउंट में सबसे पहले फेस वैल्यू कितने का बेचा आपने? 80,000। अब देखो सेल की परचेस की तरह सेल का भी कुछ कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले हम काउंट करेंगे सेलिंग प्राइस। क्या काउंट करेंगे? सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में हम इसको एसपी बोलेंगे, ठीक है। चलो सेलिंग प्राइस कैसे काउंट होगी? तो 80,000 की आपको दी गए प्राइस के परसेंटेज निकालो। क्वेश्चन में कितना प्राइस बोला है? 103। तो हम क्या करेंगे? 103% निकालेंगे। 80,000 का 103% निकालो, आंसर आएगा आपके पास 82,400। चलो जैसे परचेस के वक्त ब्रोकरेज हो तो प्लस करते थे ना, अगर सेल के वक्त ब्रोकरेज हो तो क्या करना है? माइनस। तो यहाँ तो ब्रोकरेज दिया नहीं है, पर परचेस हो तो प्लस, अगर सेल हो तो ब्रोकरेज माइनस। चलो यहाँ ब्रोकरेज नहीं है तो 82,400 हमारे पास आंसर आया। अब देखो तो ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट का है या कम इंटरेस्ट का है? अच्छा ये ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट का है, गलती से मैंने एक्स इंटरेस्ट लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं एक्स इंटरेस्ट हटा रहा हूँ। ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली कम इंटरेस्ट परचेस का है। अब समझो, कम यानी कि विथ इंटरेस्ट, एक्स यानी कि विदाउट इंटरेस्ट। तो क्योंकि कम इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है, मुझे कैपिटल वैल्यू के लिए एक और चीज माइनस करनी पड़ेगी जिसका नाम है इंटरेस्ट, और फिर हमें कैपिटल वैल्यू मिलेगी। चलिए फिर से एक बार इंटरेस्ट काउंट करना है। इंटरेस्ट काउंट ऑन फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू आपके पास 80,000 है, मल्टीप्लाई बाय करो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? लास्ट इंटरेस्ट हमें अभी मिला है 30/6 को। देखो तो इसके बाद कितने मंथ पास आउट हुए? 30/6 के बाद सिर्फ एक मंथ पास आउट हुआ है, वो भी 7 जुलाई नंबर का। 7वें के बाद 8वां काउंट नहीं होगा क्योंकि वो 1 तारीख है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक महीने का इंटरेस्ट है, राइट। 1/12 करो तो 1/12 स्टार रेटिंग। चलो इंटरेस्ट का आपके पास आंसर कितना आएगा? तो वो आएगा 800। करो माइनस, आपके पास मेहनत करके आंसर आएगा कैपिटल वैल्यू का। कौन सा आंसर? कैपिटल वैल्यू। चलो कैपिटल वैल्यू का आंसर कितना आएगा? तो वो आएगा 81,600। चलो अब मेहनत करके वो आंसर वहां पे रखते हैं हम 81,600 कैपिटल वैल्यू के कॉलम में, और इंटरेस्ट की कॉलम में 800। कितना मेहनत किया तब हमें आंसर मिला। चलो अब उसके बाद अब आपको एक अंतरात्मा, एक और चीज देखो, इंटरेस्ट आते ही हमें इंटरेस्ट की डेट पे रुक गए। जब जब आपके पास सेल का ट्रांजैक्शन हो, वो ट्रांजैक्शन में आइदर आपको प्रॉफिट होगा आइदर लॉस होगा। तो जब जब आप सेल करोगे, उस सेल से आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये अपने आप काम करना है। और वो काम कैसे करेंगे? तो उसके लिए ऑलवेज हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जो सेल हुआ है उसके लिए नोट नंबर 1 प्रिपेयर करने जा रहे हैं। ध्यान आपका पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। नोट नंबर 1 कौन से ट्रांजैक्शन के लिए? ऑन 1/8/2017 के लिए, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये हमने बेचा है उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सबसे पहले ये जो ट्रांजैक्शन है उसकी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય વેચાણ માલ પડતર। ये ट्रांजैक्शन की आपको COGS कितना हुआ, कितने में पड़ा, ये फाइंड आउट करो। और उसके लिए आपको मेथड यूज करना है ऑलवेज FIFO। FIFO मेथड का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब आपको पहले ये देखना है कि ये जो 80,000 आपने सेल किया वो कौन सी वैल्यू में से किया। तो वो ऑलवेज मेथड के हिसाब से आपके पास 3 बैलेंस है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आपने किस में से सेल किया होगा? ओपनिंग में से। तो ये जो 80,000 है
आपने ये ओपनिंग 2 लाख में से सेल किया होगा, आपके पास जो 2 लाख के इन्वेस्टमेंट थे उसमें से, तो यहाँ पे एक पद रखना पड़ेगा। कैसे? तो देखो सबसे पहले फेस वैल्यू लिखा मैंने, फेस वैल्यू ऑफ सेल, चलो वो है हमारे पास 80,000 और वो हमने ऑलवेज ओपनिंग में से किया होगा। तो जब आपके पास फेस वैल्यू 2 लाख थी तो उसका आपके पास कॉस्ट कितना था? कैपिटल वैल्यू। तो 2 लाख के सामने 2,10,000 आपके पास कैपिटल वैल्यू थे, राइट? तो अभी 2 लाख के सामने 2,10, तो ये जो 80,000 का आपने बेचा है फेस वैल्यू का, उसकी कॉस्ट कितनी, ये पद रखोगे तो आंसर मिलेगा 2 लाख पे 2,10, तो 80 पे हाउ मच, करो तो हाउ मच, तो आपके पास सीधा आंसर मिलेगा COGS का। और कितना आंसर आएगा इसका? आई थिंक आंसर आएगा आपके पास 84,000। तो 84,000 आपको क्या मिला? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब सीधा पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। देखो 84,000 का इन्वेस्टमेंट आपने कितने में बेचा? 81,600 में बेचा। अब देखना COGS में मैं माइनस कर रहा हूँ सोल्ड प्राइस, कितनी सोल्ड प्राइस है? 81,600। यहाँ पे आंसर प्लस में आएगा, कितना प्लस में आएगा? 2400। पर आपको मुझे बताना है कि COGS में से अगर मैं सोल्ड प्राइस माइनस करूं, आपने 84 की चीज 81,600 में बेचा, प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप तुरंत बताओगे सर लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 2400, क्योंकि आपने कम प्राइस पे बेचा, तो ये इट इज कंसिडर एज लॉस। क्या कंसिडर करोगे इसको? लॉस कंसिडर करोगे। और इसकी सिर्फ जनरल एंट्री पास ऑन करनी होती है। कैसी जनरल एंट्री होगी? तो लॉस आप कहां पे लिखते हो? इट इज राइट डाउन एज अ P&L अकाउंट, राइट? तो P&L अकाउंट डेबिट टू 12% गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज लोन अकाउंट, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। चलो तो ये एंट्री फिर से एक बार, P&L अकाउंट डेबिट टू 12% गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज लोन अकाउंट, क्योंकि लॉस है इसीलिए 2400 ऐसी पोस्टिंग उसकी करेंगे। चलो P&L अकाउंट डेबिट, P&L तो हम बनाते नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा मैं? ऑन 1/8/2017 टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ऑन फर्स्ट सेल, पहले सेल से आपको लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? तो कि 2400 का लॉस हुआ। और लॉस कौन सी कॉलम में लिखोगे? लास्ट कॉलम में। तो इस तरीके से सेल के साथ आपको दूसरा जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसकी एंट्री भी करनी है। चलिए अब हम आ गए लास्ट ट्रांजैक्शन की ओर। टेबल में आपका ध्यान होना चाहिए, लास्ट तारीख की आपके पास डेट है 1/3/2018। अब तक 17/17 आ रहा था, अब डेट चेंज हो गई, ईयर बदल गया। बट उससे पहले आपको एक टेक्निक क्या सिखाई है? हर डेट रीड करने के बाद आपको चेक करना है कहीं इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा है। तो 1/3/2018 से पहले 31/12/2017 आ जाएगी। उस तारीख को क्या होता है? उस तारीख को हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, साल में 2 बार। फिर से एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कोई बताने नहीं आएगा। ये ट्रांजैक्शन से पहले आपको इंटरेस्ट क्रेडिट करना है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, वहां पे हम क्या लिखेंगे? 31/12/2017 पैसे मिलेंगे, यहाँ पे बाय होना चाहिए, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलो इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें नहीं पता है, इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड होगा, तो उसके लिए हम काउंटिंग करेंगे। फिर से एक बार, इंटरेस्ट काउंट ऑन फेस वैल्यू। तो अब हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट है ये तारीख से पहले? बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, ये तीनों का टोटल यानी कि 2,70,000 देखते जाओ। उसमें से हमने एक 80,000 फेस वैल्यू का सोल्ड कर दिया है, वो तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो 270 में से 80 निकालो, 1,90,000 आई थिंक आंसर आएगा। इतना हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, राइट? चलो मैं अच्छे तरीके से लिखता हूँ, 1,90,000 उसका 12% और मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। अब 6 डिवाइड बाय 12 क्यों किया? साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, लास्ट 30/6 को मिला था। 30/6 के बाद अगर आप 31/12 तक जाओगे ना तो 6 महीने ही होंगे, आंख बंद करके लिख सकते हो। तो 190 ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है,
190 कैसे आया? अभी आपके पास डेबिट साइड इतना इन्वेस्टमेंट है, उसमें से एक सोल्ड कर दिया, माइनस करो तो 190 पे 12% और 6 महीने का इंटरेस्ट काउंट करो तो जरा आपके पास आंसर आएगा 11,400। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड इंटरेस्ट यहाँ पे काउंट हो गया। क्लियर? अब हम लास्ट ट्रांजैक्शन पे जा सकते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन है सेल का। ऑन 1/3/2018 1,10,000 का 104 की प्राइस से एक्स इंटरेस्ट सेल कर दिया है। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, सेल करोगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट जाएगा? इन्वेस्टमेंट जाएगा और पैसे आएंगे। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, पहले मैं डेट मेंशन करूंगा 1/3/2018। लिखेंगे क्या? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है। फेस वैल्यू 1,10,000। अब कैपिटल वैल्यू एनसीबी के लिए इंटरेस्ट एनसीबी के लिए मेहनत करना पड़ेगा 101% हाफ। सबसे पहले सेलिंग प्राइस से शुरू करेंगे। 1,10,000 की कितनी प्राइस उन्होंने बोली है? 104। निकालो तो 104%। आंसर कितना आएगा आपके पास? आंसर आएगा 1,14,400। उसमें अगर ब्रोकरेज होता तो ब्रोकरेज क्या करते हैं हम? माइनस करते, राइट? अभी तो ब्रोकरेज है नहीं, तो 1,14,400 ये एक्स इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है। एक्स का मतलब क्या होता है? विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि चेहरे पे खुशी। ये सीधा आपका कैपिटल वैल्यू कहलाएगा, डायरेक्ट सीवी। क्यों सीवी? क्योंकि एक्स इंटरेस्ट में हम कभी इंटरेस्ट माइनस नहीं करते। ये कैपिटल वैल्यू सीधा आप 1,14,400 यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर? बट एक्स इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन हो तो इंटरेस्ट काउंट तो करना पड़ेगा। भले हमने सीवी के लिए माइनस नहीं किया, पर जैसे हमने परचेज में काम किया था वैसे ही यहाँ पे अलग से इंटरेस्ट काउंट करेंगे। कैसे काउंट करोगे? फेस वैल्यू के ऊपर 1,10,000 आपका फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12%। फिर से एक बार परेशानी के लिए टाइम पीरियड आ गया। अब कितने मंथ का होगा? देखो तो डेट, तारीख पे तारीख 31/12 को लास्ट इंटरेस्ट मिला था, आप यहाँ पे देख सकते हो। 31/12 के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च काउंट करोगे? नहीं करोगे। कितने मंथ का इंटरेस्ट हुआ? सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट हुआ। तो ये 2 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपके पास इंटरेस्ट का आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? आई थिंक 22,000 आंसर, 2200 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा 2200। अब जैसे सेल का कोई भी ट्रांजैक्शन खत्म हो उसमें मगजमारी बढ़ जाती है। सेल में आपने सेल किया तो उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो हम काउंट करते हैं। जैसे नोट नंबर 1, सॉरी यहाँ लिखना रह गया था, नोट नंबर 1 आपने पहला प्रॉफिट या लॉस ढूंढा था ना, वैसे ही अब हम नोट नंबर 2 काउंट करेंगे। तो नोट नंबर 2 पे जा रहे हैं। कौन सी डेट के लिए मैं काउंट कर रहा हूँ? ऑन 1/3/2018 का सेल। फेस वैल्यू ऑफ सेल कितना है? कितने का हमने बेचा है? 1,10,000। अब देखना 1,10,000 का मैंने जो इन्वेस्टमेंट बेचा है उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस ये जानना है। तो सबसे पहले मेथड का यूज करके ये पता करो कि ये सेल मैंने किसमें से किया होगा। तो फीफो मेथड हमें ये बता रही है कि जो पहले इन हुआ यानी कि ओपनिंग बैलेंस, उसी में से सेल करो। तो देखो तो 80,000 का मैंने 2 लाख में से ऑलरेडी सेल किया हुआ है, तो क्या 1,10,000 का भी उसमें से हुआ होगा? हाँ, 101% होगा, क्योंकि 2 लाख बहुत बड़ी वैल्यू है, राइट? उसमें से एक 80 निकाल लो तो भी 1,20,000 बचेंगे, तो उसमें से ही 1,10 होल्ड किए होंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर हाँ। तो अब देखना मैं COGS कैसे फाइंड आउट करता हूँ, एक पद रख के। कैसा पद? तो फेस वैल्यू जब 2 लाख है तो आपकी कैपिटल वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस 2,10,000 है, राइट? तो अभी हमने 1,10,000 का सेल किया है, उसकी कैपिटल वैल्यू यानी कि COGS कितनी? तो 2 पे 2 10, तो 1,10,000 पे हाउ मच? करो तो जरा हाउ मच, तो आपके पास COGS का आंसर आएगा। आंसर विल बी वैल्यू रुपीज 1,15,500। अब इसको कंपेयर करो आपके सोल्ड के साथ। आपने कितने में बेचा? तो हमने बेचा है, सोल्ड किया है
1,14,400 में। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इतनी फेस वैल्यू कैपिटल वैल्यू जिसको हम COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, एक 15,500 का जो गुड्स है इन्वेस्टमेंट है वो आपने 1,14,400 में बेचा, कम प्राइस पे बेचा, प्रॉफिट हुआ या लॉस? सीधा सा आंसर होगा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? तो लॉस का आंसर आपके पास आएगा 1100। चेक करूं मैं आंसर में, सेकंड सेल में हमें 1100 का लॉस हो रहा है। पीछे अगर आप आंसर चेक करोगे तो पहले लॉस 2400 का था, सेकंड ट्रांजैक्शन में 1100 लॉस आ रहा है। एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का पूरा आप नाम लिख सकते हो। तो पोस्टिंग कहाँ करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर से एक बार 1/3/2018 क्या लिखोगे? बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नोट नंबर 2, और ये क्या है? तो कि लॉस इन सेकेंड ट्रांजैक्शन, सेकेंड सेल, दूसरे सेल में आपको लॉस हुआ। कौन सी कॉलम में जाएगी? कैपिटल वैल्यू की कॉलम में जाएगा 1100। तो इस तरीके से आपका ये पूरा वर्किंग हो रहा है, और हम देखते ही देखते हमने सारे ट्रांजैक्शन और इंटरेस्ट की एंट्री कर लिया है। अब हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना। उससे पहले आप इतना वर्किंग लिख दो ताकि मैं अकाउंट क्लोज करना आपको सिखा सकूं। चलिए अब लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। तो अब क्लोजिंग बैलेंस के लिए सबसे पहले आपको 1 बाय 1 कॉलम बंद करनी है, पर जो लास्ट कैपिटल वैल्यू की कॉलम होगी सिर्फ वो बंद नहीं होगी। अब ये कैसे काउंट करेंगे? तो सबसे पहले फेस वैल्यू की कॉलम बंद करनी है। आपके पास डेबिट साइड एक बैलेंस है और ये सारे परचेज एंड ओपनिंग बैलेंस है, उसमें से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए। तो जैसे ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखते थे, वैसे क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा। और सबसे पहले डेट कौन सी तारीख को बंद होगा? तो जो साल 1/4/2017 को शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ होगा? तो तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट, खत्म होगा 31/3/2018 को। वहां पे क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और बैलेंस जाएगा कितनी फेस वैल्यू का बच रहा है। तो यहाँ का टोटल करो, आई थिंक 2,70,000 टोटल आएगा, राइट? फेस वैल्यू का वही 270 में यहाँ पे लिखूं तो यहाँ मुझे मिसिंग वैल्यू कितनी मिलेगी? तो आई थिंक 270 में से 80 और 1,10,000 गए, आई थिंक यहाँ पे वैल्यू 80,000 बचेगी, राइट? चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। यस, फेस वैल्यू 80,000 लास्ट में बचेगी, पर 80,000 का इंटरेस्ट और कैपिटल वैल्यू अभी डायरेक्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले यही तारीख का जैसे अक्रूड बैलेंस था वैसे ही 31/3/2018 को फिर से मैं लिखूंगा बाय अक्रूड इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे काउंट करेंगे? तो आपके पास ऑलरेडी फेस वैल्यू है, हाँ है, 80,000 इंटू 12% इंटू टाइम पीरियड। अब 31/3 से पहले लास्ट में 31/12 को इंटरेस्ट मिला था, 31/12 के बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड 31/3 है तो पूरे 3 मंथ का इंटरेस्ट हुआ 31/12 लास्ट इंटरेस्ट डेट के साथ आपको मैच करना है। तो 3 महीने का ये इंटरेस्ट है, ये 3 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको लास्ट का अकाउंट इंटरेस्ट मिल जाएगा, और उसका आंसर आई थिंक आपके पास 2400 आएगा। ठीक है, चलो ये भी राउंड कर लेते हैं क्योंकि हमने सब मेहनत करके ढूंढा हुआ है। अब इंटरेस्ट की कॉलम बंद करो, और इंटरेस्ट का डिफरेंट ले जाना है आपको P&L अकाउंट में, क्योंकि इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? ऑलवेज P&L, और लगभग इंटरेस्ट ऑलवेज क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा होगा। करो तो इंटरेस्ट का क्रेडिट साइड का टोटल, वो वैल्यू आपके पास आएगी 33,000। कितना वैल्यू आएगा टोटल? 33,000। तो 33,000 डेबिट साइड में लिख के यहाँ पे मिसिंग इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, और वो आएगा 24,000। कहाँ जाएगा? तो डेट पहले लिख रहा हूँ मैं 31/3/2018 टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट की वैल्यू कहाँ गई? P&L अकाउंट में। ठीक है, अब ये जो कैपिटल वैल्यू का कॉलम है वो यहाँ पे जो मिसिंग है वो हमें मेहनत करके ढूंढना है। सबसे पहले आपको शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूँ, आंसर आपके पास आ जाएगा, पर वो आंसर कैसे आएगा ये आपको मैच करना है।
देखो डेबिट साइड का टोटल अभी आप करोगे तो उसमें आपको टोटल मिलेगा 2,75,600। ठीक है, चलो 2,75,600। अब यहाँ पे मिसिंग जो है आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है? 76,100। पर ये आंसर कैसे आया? क्लोजिंग स्टॉक ये बैलेंस, अगर आपको ये आंसर चेक करना है सही है या गलत, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैं नोट नंबर 3 करवा रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक। देखो सबसे पहले हमने फेस वैल्यू के कॉलम बंद किया, उसमें हमने डायरेक्ट डिफरेंस लिखा, फिर इंटरेस्ट लिखने के बाद इंटरेस्ट गया पीएनएल में, और लास्ट में कैपिटल वैल्यू मिसिंग हमें यहाँ पे इतना मिल रहा है 76,100। अब ये आंसर अगर मुझे मैच करना है तो उसके लिए लास्ट वर्किंग नोट नंबर 3 आपको देखना पड़ेगा। और उसके लिए मेथड कौन सा यूज करोगे क्लोजिंग के लिए? फीफो। फिर से एक बार बता रहा हूँ, फीफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले जो इन हुआ, पहले जो आपने परचेज या ओपनिंग बैलेंस था उसी में से पहले सेल करो। तो इसका जस्टिफिकेशन यानी कि कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे, तो देखते जाओ, तारीख पे तारीख उठाते जाओ और बैलेंस आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मेरे पास 1/4/2017 को ओपनिंग बैलेंस था, कितने का था? फेस वैल्यू 2 लाख का था, राइट। उसमें से आपने कितना कितना सेल किया? मैंने पहले 1/8/2017 को सेल किया, राइट। फर्स्ट सेल कितने का किया? 80,000 का। फिर उसके बाद एक और सेल किया मैंने 1/3/2018 को, कितने का एक और सेल किया हमने? तो एक और सेल किया 1,10,000 का। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा है ओपनिंग में से? तो चेक करो, तो ये 80 और 110 गए, आई थिंक बैलेंस 10,000 बचा है, राइट। इसको बोला जाता है लेफ्ट बैलेंस, यानी कि ओपनिंग में से हम कह सकते हैं 80,000 बाकी है। तो बाकी के दो सेल यानी कि दो परचेस, 1/5/2017 को हमने जो परचेस किया था, और एक और परचेस 1/6/2017 का परचेस, वैल्यू ₹50,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, वो भी अभी बैलेंस लेफ्ट है। ये भी बैलेंस क्या है? लेफ्ट बैलेंस। लेफ्ट का मतलब होता है अभी बेचना बाकी है। तो इन तीनों का टोटल करो तो 10 + 15 + 20 आपका 80,000 वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब स्टेप नंबर ये आप 1 कह सकते हो, वो हमें ये दिखा रहा है कि आपका 80,000 किस में से बचा है। तो ओपनिंग में से 10,000 बचा है, ये दोनों परचेज अभी ऐसे ही बचे हुए हैं। ये कौन सी मेथड आपको बता रही है? फीफो। अभी हमें कैपिटल वैल्यू तक जाना है, तो एक और स्टेप मुझे काउंट करना पड़ेगा, सीवी। और सीवी के लिए मैं 3 टुकड़े करूंगा, देखते जाओ। 3 टुकड़े क्यों करेंगे? क्योंकि सीवी 3 जगह से बचा है, एक ओपनिंग में से बचा हुआ है, देन एक और परचेज में से, और परचेज में से बचा हुआ है। कौन कौन से परचेज? 15 वाला परचेज, 16 वाला परचेज। अब कैपिटल वैल्यू कैसे काउंट करेंगे? तो उसके लिए कई बार पद और कई बार सीधा आंसर मिलेगा। सबसे पहले ओपनिंग में से 10,000 बचा है, तो यहाँ पे पद कैसे रखेंगे आप? जैसे हमने आगे पद रखे थे, 2 लाख की फेस वैल्यू के सामने कैपिटल वैल्यू 2,10,000, तो 10,000 फेस वैल्यू पे हाउ मच करो, तो ये हाउ मच, तो आपके पास पहला आंसर आएगा दैट इज 10,500। कितना आंसर आएगा? 10,500। अब देखना दूसरे जो परचेसेस है, यानी कि आपके पास 50,000 और जो 20,000 है, उसके सामने मुझे पद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50,000 और 20,000 का तो कैपिटल वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है उसको प्लस करो सीधा। तो फर्स्ट का कैपिटल वैल्यू है 46,000 एंड तीसरे परचेस का वैल्यू है 19,600। तो ये अगर आप तीनों का टोटल करोगे तो ये आपका कौन सा वैल्यू मिल जाएगा? आपको सीधा आपको क्लोजिंग जो है 76,100, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। पूरे सब में हमने क्या किया? जब जब इन्वेस्टमेंट आया तो उसको परचेस डेबिट साइड लिखा, सेल किया तो क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट एंड सीवी की कैलकुलेशन लिखी। होमवर्क में आपको 16 नंबर का सम दे रहा हूं, अगर ना हो पाए तो नेक्स्ट सम देख के भी आप होमवर्क कर सकते हो। तो आज के लेक्चर का काम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक
के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.